नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। राम की जन्मभूमि अयोध्या हमेशा चर्चा का विषय बनी रही, चाहे लोकसभा चुनाव को लेकर के हो, चाहे राम जन्मभूमि को लेकर के हो। विवादों में घिरी अयोध्या सदैव चर्चा का विषय बनी रही, लेकिन बीते सप्ताह से अयोध्या एक बार फिर चर्चे में है। चर्चा यह है कि बीते सप्ताह अयोध्या में एक ऐसा कांड सामने आ गया है जिससे पूरी अयोध्या चर्चे में आ गई। विपक्ष जो है पक्ष पर हावी होने लगा तथा पक्ष अपने अपने तर्क रखने लगा, पक्ष अपनी बात करने लगा। लेकिन मामला यह है कि विपक्ष पर ही एक आदमी के ऊपर ऐसा आरोप आ गया, विपक्ष के ही एक ऐसे नेता के ऊपर आरोप आ गया जिससे समाजवादी पार्टी पक्ष पर यानी कि सत्ता दल पर हावी होती नजर आ रही है। तरह तरह की तमाम मांगे हो रही हैं जिससे लोग तमाम चुटकियां ले रहे हैं, और ऐसी मांगे जो निराधार हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है, बिना सर पैर वाली बातें विपक्ष द्वारा कही जा रही हैं। मामला यह है कि अयोध्या में 12 साल की बच्ची के रेप के मामले में समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। आज बुधवार का दिन है, लेकिन मामला मंगलवार का है, जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया इस अयोध्या रेप केस के बाद जिससे समाजवादी पार्टी को पीछे जाना पड़ा। मामले पर अखिलेश की चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मोहित खान है, अयोध्या की नगर पालिका का अध्यक्ष है, उस पर 29 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ था और 30 को उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन सपा ने अब तक उसे पद से नहीं हटाया था। मामला यह है कि अयोध्या का जो सपा नेता है जिसका नाम मोहित खान है, उस पर नाबालिग लड़की को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ 2 महीने से रेप करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी तथा उसका रेप का बनाया हुआ वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी, जिसके कारण यह मामला दबा रहा। लेकिन अचानक ज्वालामुखी की तरह फूट जाने से विपक्ष पर पक्ष हावी हो गया तथा अखिलेश यादव के इस नेता पर तमाम तरह के आरोप आने लगे। समाजवादी पार्टी पर तमाम तरह के तंज कसने लगे तथा अखिलेश यादव के पिता पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के एक बयान, जिस पर उन्होंने कहा था कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, यह बयान उनका फिर से एक बार चर्चा में आने लगा था। इस बयान के पोस्टर बना करके समाजवादी पार्टी को सोशल मीडिया में घेरा जा रहा है। तमाम तरह का लालच दे करके उसके साथ कथित तौर पर रेप किया, मतलब तमाम कोई नशीली दवा खिला करके उसके साथ रेप किया गया। उसके कर्मचारी ने नाबालिग का अश्लील वीडियो बना लिया, वीडियो बनाकर उस वीडियो को लीक कर देने की धमकी दी गई तथा उसे ब्लैकमेल किया गया। इस तरह से उसके साथ बीते कई महीनों से लगातार रेप किया जा रहा था। आरोपी मोइन खान की बात करें तो वह दंगा भड़काने के आरोप में पिछले कई बार जेल जा चुका है। जानकारी के मुताबिक यदि किसी का डीएनए टेस्ट होता है तो उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का डीएनए मैच होगा। ऐसे में सपा अध्यक्ष मोइन खान का पक्ष लेकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? वैसे बलात्कारियों और अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। बलात्कारी चाहे अपराधी हो, उसको अपराध के नजरिए से देखना चाहे कुलदीप सेंगर रहे हो, चाहे अतीक अहमद रहे हो, चाहे मुख्तार अंसारी रहा हो, ऐसे तमाम जो भी अपराधी रहे वो अपराध की श्रेणी में उनका गिनना चाहते हैं। उनका जात धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अखिलेश यादव इस बात को लेकर के इतना ज्यादा उत्सुक हैं, इतने ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे विपक्ष पर तमाम तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। ओबीसी दलित वर्ग की बात करने वाले अखिलेश यादव एक अयोध्या मामले पर मोहित का इतना पक्ष क्यों ले रहे हैं? क्या कोर वोटर को साधने के लिए अखिलेश यादव दलित और ओबीसी वर्ग को आग में झोंक देंगे? क्या भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर वाले मामले में भी अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की थी? नहीं किया था, क्योंकि आरोपी भाजपा का विधायक था और वह कुलदीप सेंगर था, वह सामान्य वर्ग से ताल्लुक रखता था। इसलिए अखिलेश यादव ने उसको डीएनए टेस्ट की मांग उस मामले पे नहीं किया था। उसको सीधे फांसी पर चढ़ाने वाली बात की जा रही थी, उसको सीधे सजा देने की बात की जा रही थी। इस मामले पर आप अपना राय मेरे कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। अयोध्या में हुए सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता का मंगलवार को गर्भपात कराया गया। किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू के क्वीन मेरी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने यह गर्भपात कराया। इसके साथ ही पीड़िता के गर्भपात के बाद डीएनए जांच के लिए जांच अधिकारी को भ्रूण सैंपल भी दिया गया। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोषियों की पहचान की जाएगी तथा उनको सजा दी जाएगी। दरअसल इस मामले पर केजीएमयू प्रशासन ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। हालांकि अस्पताल के सूत्रों तथा पीड़ित की मां ने मंगलवार दोपहर गर्भपात होने की पुष्टि की है। सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को सोमवार को अयोध्या के केजीएमयू के लिए रेफर किया गया था। उसके साथ सीएमओ तथा अन्य अधिकारी भी गए थे। केजीएमयू में डॉक्टरों की टीम ने उसका परीक्षण किया तथा सब कुछ नॉर्मल होने पर मंगलवार को उसका गर्भपात कराया। पीड़िता की उम्र पहले 18 साल से कम बताई जा रही थी। रिपोर्ट के दौरान यानी कि जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उसमें 12 वर्ष बताई जा रही थी, लेकिन हकीकत में पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है, यानी कि वह नाबालिग है। उसको 12 सप्ताह का गर्भ था, इसलिए गर्भपात में कोई कानूनी अड़चन नहीं थी।
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 24 सप्ताह के गर्भ समय में गर्भपात किया जा सकता है। इसको देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने गर्भपात करने का फैसला किया। गर्भपात के बाद पीड़िता की हालत सामान्य है, ऐसा बताया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।